नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल की एसिडिटी। नाउ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटी। एल्कोहल एसिडिक होते हैं क्योंकि इससे H+ निकलेगा, दिस इज ROH। कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होता है जब वहां से H+ निकल जाए और H+ निकलने के बाद बनने वाला एनायन या कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज हो। एल्कोहल से H+ निकला तो कॉन्जुगेटेड बेस RO- बन गया, ये H+, इस तरीके से। नाउ ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बना इसको एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोहल था। एल्कोक्साइड आयन स्टेबलाइज है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर मौजूद है। अगर H+ निकलने के बाद बनने वाला एनायन स्टेबलाइज है तो कंपाउंड एसिडिक होगा, और एनायन स्टेबलाइज तभी होगा जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, इसलिए एल्कोहल एसिडिक होगा। और ये एनायन या एल्कोक्साइड आयन जितना ही स्टेबलाइज होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो जो प्लस आई ग्रुप्स होंगे वो इनकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे और जो माइनस आई ग्रुप्स होंगे वो इनकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे मैं मिथेनॉल ले लूं, दिस इज CH3OH, दिस इज ClCH2OH, this is CHCl2OH and this is CCl3OH। तो Cl जैसा कि अपने को मालूम है कि Cl माइनस आई ग्रुप होता है, वो माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। माइनस आई यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ भी माइनस आई ने बढ़ा दिया, यहाँ भी माइनस आई ने बढ़ा दिया। CH3 प्लस आई ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। सो नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और किसी भी कंपाउंड का जब एसिडिटी बढ़ता है तो उसका K बढ़ने लगता है। K मीन्स डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ROH जब RO- और H+ में डिसोसिएट हुआ तो उसके डिसोसिएशन को K से रिप्रेजेंट करेंगे। K जितना ज्यादा होगा मीन्स H+ के निकलने का रेट उतना फास्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब जैसे वेरियस एल्कोहल ऐसे दे दिए गए, दिस इज OH, this is NO2, this is OH, this one is Cn, this is OH and this is F। NO2, Cn और F तीनों ही माइनस आई ग्रुप हैं। इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ये भी माइनस आई से बढ़ाएगा। इन तीनों में इसका माइनस आई सबसे कम है तो इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बट कम बढ़ेगा। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर या K का ऑर्डर भी मैं लिख सकता हूं। ऐसे अगर एल्कोहल पे वेरियस हैलाइड्स मौजूद हैं, दिस इज FOH, दिस इज OH, यहाँ पर Cl आ गया, दिस इज OH, यहाँ Br आ गया, दिस इज OH, यहाँ आयोडीन आ गया। तो FCl, Br और I में सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई F होता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और इन चारों में आयोडीन का माइनस आई सबसे कम है, ये भी इंक्रीज करेगा बट कम करेगा। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो ये एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम एल्कोहल में जान जाएंगे कि कौन मोर एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि वाटर और मिथेनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, दिस इज वाटर एंड दिस इज मिथेनॉल, CH3OH। तो वाटर और मिथेनॉल में ज्यादा एसिडिक मिथेनॉल होता है, एसिडिटी मिथेनॉल की ज्यादा होती है। अब यहां से H+ निकलेगा तो कॉन्जुगेटेड बेस OH- बना, और यहां से H+ निकला तो कॉन्जुगेटेड बेस CH3O- बन गया। नाउ OH- और CH3O- में अपने को पता है कि H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अब कार्बन यहाँ पर माइनस आई की तरह काम करेगा। मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है तो उस कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा माइनस आई पावर से, ये माइनस इधर आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
नाउ CH3O माइनस इज मोर स्टेबलाइज। अब मिथॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि वाटर और अल्कोहल में मिथेनॉल में मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। नाउ अल्कोहल और फिनॉल में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल ये है, दिस इज PHOH। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होगा जब वहां से H+ निकल जाए और H+ निकलने के बाद बनने वाला एनायन स्टेबलाइज हो। फिनॉल से H+ निकला तो कॉन्जुगेटेड बेस फिनॉक्साइड आयन बन गया ऐसे, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉक्साइड आयन H+। अब जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ऐसे, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ये माइनस से शिफ्ट हुआ, यहां पे माइनस आ गया, डबल बॉन्ड हो, दिस इज माइनस। ये ऐसे शिफ्ट हुआ तो यहां पे माइनस आ गया, और ये माइनस ऐसे शिफ्ट हुआ। और फाइनली ये माइनस फिर से O पे आ सकता है रेजोनेंस से। इस तरीके से तो फिनॉक्साइड आयन जो बना वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, जबकि जो एल्कोक्साइड आयन था ये यहाँ पर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था। नाउ फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज देन एल्कोक्साइड आयन, इसलिए फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज्यादा होता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब फिनॉल में अगर इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो एंड पैरा पर अगर -M ग्रुप मौजूद है तो वो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर +M ग्रुप मौजूद है तो वो इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। मेटा पोजीशन पर +M और -M का कोई रोल नहीं हो पाता है, इसलिए मेटा पोजीशन पर सिर्फ I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, मीन्स या तो वहां +I लगेगा या तो वहां -I लगेगा। तो अगर अपने को ये बोला जाए समटाइम आर्थो पोजीशन पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड एट आर्थो पोजीशन डिक्रीज एसिडिटी। तो आर्थो पोजीशन पर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कभी कभी डिक्रीज कर देता है। अब जैसे अगर अपने को ये दिया जाए कि दिस इज आर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो को हम इस तरह से लिखेंगे, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, and this is the para nitrophenol, and this one is phenol only। अब अगर इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन दिया जाए, दिस इज आर्थो, मेटा, पैरा एंड फिनॉल, आपसे बोला जाए कि इन चारों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका कम है बताएं, तो इट्स वेरी इजी। NO2 में -M पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, यहाँ भी -M पावर से बढ़ जाएगा, और मेटा पोजीशन पर M इफेक्ट नहीं लगता, सिर्फ I इफेक्ट लगता है। NO2 -M के साथ साथ -I भी है, तो इसने -I से बढ़ा दिया। हमेशा -M ज्यादा बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को I इफेक्ट से, +M ज्यादा घटाएगा I इफेक्ट से। अब आर्थो पर एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया क्योंकि आर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H+ का निकलना स्लो हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। पर हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड है तो वो थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब एसिडी का जो ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक अब पैरा, पैरा के बाद आर्थो, फिर मेटा, और सबसे कम एसिडिक फिनॉल।
तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ऐसे ही अगर फिनॉल के आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर OCH3 लगा दें, दिस इज OCH3, ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा, और ये सिर्फ फिनॉल। अब अगर इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अपने को बताना हो तो नाउ OCH3 में O पर लोन पेयर होता है, इसने +m पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दिया, इसने +m से कम कर दिया और इसने -I से बढ़ा दिया। O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटा पे I इफेक्ट लगेगा तो OCH3 -I ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। आर्थो पर एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा और कम हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ये H बॉन्ड हो गया, तो H बॉन्ड के कारण H+ का निकलना और स्लो हो गया ऐसे। अब सबसे ज्यादा एसिडिक जो कि -I से बढ़ रहा है मेटा का, नो मेटा इज मोस्ट एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल का डिक्रीज नहीं हो रहा है। आर्थो और पैरा का +m पावर से डिक्रीज हो रहा है, बट आर्थो का हाइड्रोजन बॉन्ड से और डिक्रीज हो रहा है। नाउ पैरा इज मोर एसिडिक और आर्थो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और अगर फिनॉल के आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर मैं हेलोजेंस लगा दूं, ये फिनॉल है, इसके आर्थो पर X लगा दिया, मेटा पोजीशन पर X लगा दिया, पैरा पोजीशन पर X लगा दिया और ये सिंपल फिनॉल, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा एंड दिस इज फिनॉल। अब अगर इनमें एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए, नाउ इफ X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कर दिया जाए तो यहाँ पर -I मैक्सिमम, यहाँ भी -I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और यहाँ -I मिनिमम है, ये भी बढ़ाएगा, कम बढ़ाएगा। पैरा पर -I सबसे कम, तो नाउ आर्थो इज मोर एसिडिक देन मेटा, देन पैरा, देन फिनॉल। हेलोजन में हमेशा -I इफेक्ट कंसीडर करते हैं, हेलोजन में हमेशा I इफेक्ट डोमिनेट करता है। नो बट अगर X इक्वल टू F कर दें, अगर मैं यहाँ पर F लगा दूं यहाँ पर, तो F हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है और हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर को और कम कर देगा। तो अब सबसे ज्यादा एसिडिक मेटा, मेटा के बाद फिर आर्थो, देन पैरा, देन फिनॉल। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से हो जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा और किसका कम, तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपसे बोला जाए कि पैराफ्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, नो पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोफिनॉल। उसका रीजन ये है कि अगर पैराक्लोरोफिनॉल से H+ निकला तो O पे माइनस आ गया और ये Cl इज 287, Cl का कॉन्फ़िगरेशन 287, Cl के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल और थर्ड सेल में 3s2, 3p5 और 3d0, वहाँ d ऑर्बिटल है जो पूरी तरह से खाली हैं, तो O का माइनस Cl के d ऑर्बिटल में रिजोनेंस स्टेबलाइज है ऐसे, इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, Cl माइनस डबल बॉन्ड। और इससे जब H+ निकलेगा तो ये सिर्फ F के -I पावर से ही स्टेबलाइज होगा। दिस इज O माइनस एंड F बाई -I। नाउ पैराक्लोरोफिनॉल में OH+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस Cl के d ऑर्बिटल में रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसलिए पैराक्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा पैराफ्लोरोफिनॉल से। और अगर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये दिस इज OH NO2
This is OHCN. OHCl. OHCS3. This is OH and Me2. Now this is the decreasing order of acidity. NO2 ने माइनस एम से बढ़ा दिया, Cn ने भी माइनस एम से बढ़ाया, Cl ने माइनस आई से बढ़ा दिया, CH3 ने प्लस एच से घटा दिया और इसने प्लस एम से घटा दिया। नाउ NO2 और Cn में NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा होगा, तो नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। So this is how we can compare acidity of phenol as well as acidity of alcohol.